प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तुकला और खगोल विज्ञान का खूब ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपने खजाने को छुपाकर इसी के ऊपर मंदिर बना दिया करते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ता बनाते थे। लेकिन आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसका लेना देना ना ही तो खजाने से है और न खगोल विज्ञान और न ही वास्तुकला से। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर है, लेकिन आज मैं आपको 10 ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 1 पर है करनी माता का मंदिर। करनी माता का यह मंदिर जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, ये बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे और यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। करनी देवी जिन्हें दुर्गा का अवतार भी माना जाता है, वहीं इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ के चूहे को कावा कहा जाता है, जिन्हें बाकायदा भोजन भी कराया जाता है और उनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे मौजूद है कि आपको पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ जाए तो अपशगुन माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक भी चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और अगर आपने वहाँ एक भी सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई समझो। नंबर 2 पर है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ये मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। वैसे तो इस मंदिर से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है इसकी शिखर पर लगा झंडा, जो कि हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और इस मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलने लगती है। और इस मंदिर का एक और रहस्य इसकी रसोई से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक को रख कर प्रसाद तैयार किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसका प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तीसरे नंबर पर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी और कमला की प्रतिभा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो कि मुख्य मंदिरों को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुचाबी पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें भारी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के रहस्यमय और चमत्कारिक होने का प्रमाण मिलता है। चौथे नंबर पर है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीवागिरी थी। हजारों वर्ष से यहाँ स्थित देवी की मुख से अग्नि निकल रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। वहीं इस जगह एक अन्य आकर्षक तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर के अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक मृत ज्वालामुखी भी हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी की मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रचलित है वो है 9 देवियों के महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप है। 5वें नंबर पर है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजाओं ने सेक्स को समर्पित एक मंदिर की पूरी श्रृंखला बनवाई? ये रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन एक समय में इस मंदिर को देखने के लिए ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर्यटकों में भारी गिरावट देखने को मिला है। साल 2022 और 23 में ये संख्या घटकर महज 15,000 पर सिमट गई है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इस मंदिर का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो अबू रिहान अल बरूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कालापारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इनमें 22 मंदिर की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। 6ठे नंबर पर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस शिवलिंग में मक्का स्थित कावा का शिवलिंग भी शामिल है, जिसमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं।
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए ये प्रमुख स्थान है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण करवाया गया है। 7वें नंबर पर है उज्जैन महाकाल का भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ की काल भैरव की मूर्ति पर मदिरा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ के मंदिर पर प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ के प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक है। इस मंदिर में पूरे साल यानी 12 महीने 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। 8वां है कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। यह धरती का भी केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र को देवलोक कहा जाता है। इस रहस्यमय और चमत्कार से परिपूर्ण स्थान की महिमा वेदों और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र तल की सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्म तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। इनमें से ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलुज व करनाली है। 9वें नंबर पर है अजंता एलोरा का मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की है। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व पश्चात तक बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। ये गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के प्रति दर्शाई गई है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की और मध्य की ओर 17 गुफाएं हिंदू धर्म की और उत्तर की ओर 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। 10वें नंबर पर है शनि सिंगनापुर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिभा बगैर किसी छत या गुंबज के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिंगनापुर शहर में भगवान शनिदेव महाराज का इतना खौफ है कि अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजे की जगह है तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती है। जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ विश्व भर से प्रति शनिवार को लाखों लोग आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।